हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेरेंदा रेस। मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन आज पढ़ने जा रहे हैं। क्यों? इक्वेशन बेस एक ऐसी चीज होती है, जैसे हम कोई टाइप पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, एक टाइप पढ़ी, उसका कंसेप्ट सीखा और मल्टीपल क्वेश्चंस कर लिए। नेट इफेक्ट हो, सक्सेसिव हो, वेन डायग्राम हो, यूनिटरी मेथड हो। लेकिन इक्वेशन बेस में क्या, रैंडम क्वेश्चंस उठाता हूं। इक्वेशन बेस से क्या है, आपका बेस बनेगा नए क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, आपको कर्तव्य मिले। ठीक है। और ऊपर से क्या है, इक्वेशन बेस्ड जो टाइप है मैंने एवरेज में पकड़ी, परसेंटेज में पकड़ रहा हूँ, रेशियोज में लूंगा, आने वाले हर चैप्टर में लूंगा, ताकि एक दिन आपका बेस बन जाए। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक, इनके बेस पे हम काम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ सिंपल क्वेश्चंस के साथ। ठीक है। 30% ऑफ अ नंबर is more than 25% of 800 by 50. Find that number. ये क्वेश्चन है कि एक नंबर का 30% निकालो, वो 800 के 25% से 50 ज्यादा है, तो वह नंबर क्या होगा? ये क्वेश्चन है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आप बोलोगे सर 30 और 25 का डिफरेंस ले लेते हैं। नहीं, यूनिटरी मेथड में क्या था, एक सेम नंबर की बात हो रही थी। यहाँ पे सेम नंबर नहीं होगा, यहाँ पे डिफरेंट नंबर्स होंगे। कैसे, मैं समझाता हूँ। ठीक है, ये दो नंबर है, दैट इज 24% ऑफ 800 अलग नंबर है, 30% ऑफ अ नंबर अलग है। यूनिटरी तब लगता है जब सेम नंबर की बात होती है, तो आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। 30% ऑफ अ नंबर, मैं फिर बोलूंगा, क्या वो आपको नंबर पता है? नहीं पता, तो उसको मैं क्या मान लूंगा, x। 30% ऑफ अ नंबर, क्या वो नंबर मुझे मालूम है? नहीं मालूम है, तो उसको मैंने क्या मान लिया, x। 25% ऑफ 800, 25% ऑफ 800, 800 का 25%, क्या मुझे ये पता है? 800 एक और नंबर है, उसका 25% निकालना आता है? आता है। कहता है एक नंबर का 30% निकाल लो, निकाल लेंगे। 800 का 25% निकाल लो, निकाल लेंगे। ये इससे 50 ज्यादा है, ये इससे 50 ज्यादा है, तो इनका जो डिफरेंस है ना, वो है 50। इनका जो डिफरेंस है ना, वो है 50। 30% ऑफ अ नंबर 25% ऑफ 800 से 50 ज्यादा है। इनका जो डिफरेंस है ना, वो है 50। तो एक नंबर का 30% क्या होता है, 30/100। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x/10। 25% ऑफ 800, 800 का 25%, 800 का 25%, 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 1/4। तो इसका 1/4 कितना होता है, 200। 50 ज्यादा कम हमेशा कैसे डिसाइड होता है, माइनस करके। मैं आपसे कितने साल बड़ा हूं, कितने साल छोटा हूं, मेरी सैलरी आपसे कितनी ज्यादा है, कितनी कम है, कैसे डिफाइन होता है, डिफरेंस से। 200 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 50 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 250। 10 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2500/3। 3 नीचे चला जाएगा, तो ये आपका आंसर नन ऑफ दीज में जाएगा, 833.33। और ऑप्शंस ऐसे थे कि आप ऑप्शंस नहीं उठा सकते। दैट इज व्हाई आई प्रेफर इक्वेशंस, पावर ऑफ इक्वेशन। 30% ऑफ अ नंबर, एक नंबर का 30% 800 के 25% से 50 ज्यादा है। ये ज्यादा कम कैसे डिसाइड होता है, माइनस करके। ये ज्यादा कम कैसे डिसाइड होता है, माइनस करके। गॉट इट? क्लियर एवरीवन? थोड़ा धीरे धीरे बेस बनेगा इक्वेशंस में। मैंने बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन चूज किए हैं सो दैट आपका एक रिदम बन जाए इस केस में। चलिए, अब जो क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अक्सर बच्चों को ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में तंग करते हैं, तो जरा स्टेटमेंट को पढ़िए, फिर मैं समझाता हूं क्या कह रहा है। कहता इंक्रीजिंग 20/z%, 20 को z% बढ़ा दो,
gives the same result as decreasing 60 by z%. 60 को z% घटा दो, 20 को z% बढ़ा दो, तो वही रिजल्ट आता है. What is z% of 80? What is z% of 80? ध्यान दीजिएगा. देखो बच्चों, मान लो एक नंबर है 400. मेरी बात ना ध्यान से सुनना. मान लो एक नंबर है 400. अगर मैं आपको बोलूं 400 का 20% बढ़ा दो, तो आप क्या बोलोगे? 480. लेकिन उसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे? ऐसे करोगे, है ना. अगर मैं बोलूं 600 का 20% घटा दो, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे? ऐसे करोगे. तो रिजल्ट क्या आता है? ऐसे. ठीक. मैं आपको बोलूं 400 का 20% बढ़ाओ, आप बोलोगे 480. अरे ठीक है, रिप्रेजेंट तो ऐसे ही करोगे ना. अब प्रॉब्लम क्या है, हमें जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हमारे पास यही तो नहीं है. ये तो जनरल एग्जांपल दे रहा था ऐसे रैंडम. तो मैथ्स में जो चीज नहीं होती उसको क्या मानते हैं? वेरिएबल. वो वेरिएबल बना के दिया हुआ. कहता 20 को z% बढ़ा दो. 20 को z% बढ़ाने का मतलब क्या है? 20 प्लस z% ऑफ 20. 20 को z% बढ़ाने का मतलब क्या है? 20 प्लस z% ऑफ 20. ठीक है. 60 को z% घटा दो. 60 को z% घटाने का मतलब क्या है? 60 माइनस z% ऑफ 60. तो रिजल्ट क्या आता है? रिजल्ट सेम आता है. सेम मतलब इक्वल. सेम मतलब इक्वल. रिजल्ट क्या आता है? सेम आता है. 20 को z% बढ़ा दो और 60 को z% घटा दो, तो रिजल्ट क्या आता है? सेम आता है. कैलकुलेशंस, मेरी बात ध्यान से सुनना. कैलकुलेशन बचानी है तो ये पूरा उठाकर इधर ले आओ. z% ऑफ 20, ये वाला, ये उठा के इधर ले आओ. z% ऑफ 60, और ये वाला जो 20 है ना, उधर ले जाके माइनस कर दिया. 60 में से 20 गए तो कितना होता है? 40. यहां तक क्लियर है? अब z कॉमन ले लो, तो 20 प्लस 60 कितना हो जाएगा? 80. परसेंट की 2 जीरोस नीचे कट जाएगा, तो z की वैल्यू कितनी आ गई? 50. ऑप्शंस क्यों नहीं उठा सकते? कई बार क्वेश्चंस ही ऐसे होते हैं जो ऑप्शन से उठाना आसान नहीं होता. हमारे पास तो z की वैल्यू आई है कितनी? 50. तो वो कितने परसेंट बढ़ा रहा था? 50%. ठीक है. अब आप सोच भी सकते हो, 20 का 50% बढ़ाओ तो 30 होता है, 60 का 50% घटाओ तो भी 30 होता है. तो z क्या है? 50%. व्हाट इज z% ऑफ 80? z की वैल्यू कितनी निकाली हमने? z की वैल्यू कितनी निकाली? 50. तो 80 का 50% कितना होता है? 40. ये आपका आंसर रहेगा. 80 का 50% कितना होता है? 40. ये आपका आंसर रहेगा. क्लियर है एवरीवन? समझ आ रहा है? कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? कंसेप्ट को बहुत डीप समझने की ज़रूरत होती है. इक्वेशंस आपकी नींव रखती है. तो आपको लगेगा कि सर ये तो अलग अलग चीज़ें आए जा रही हैं. बिल्कुल, पर इक्वेशंस आपकी नींव रखती हैं आपको कब कहाँ कैसे सोचना है. ठीक है. चलिए, दोनों क्वेश्चंस मैंने करवाए. अब एक बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन माना जाता है. अक्सर किताबों में आपको ये क्वेश्चन मिलता है. थोड़ा सा लेवल रखता है. हमें अपना लेवल बनाना ही होता है. इन क्वेश्चंस के थ्रू हमारा लेवल अच्छा बन जाता है. शॉर्टकट से भी हो सकता है, बट वी विल गो विद बेसिक्स. हम पहली बार जैसे सोचते हैं, हम पेपर में भी वैसे ही सोचते हैं. लेट्स डिस्कस. पढ़िए स्टेटमेंट को. कहता है एक सेल्समैन है, उसको 5.5% डिस्काउंट मिलता है सारी सेल्स मेड बाय हिम, प्लस अ बोनस ऑफ 0.5% ऑन द सेल्स ओवर ₹10,000. टोटल अर्निंग्स 1990 रुपए हैं. उनकी टोटल सेल्स पूछी है. ये क्वेश्चन है. सुनना ध्यान से. ठीक है, सुनना ध्यान से. कहता डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे डिस्काउंट का मतलब कमीशन है. मान लो मैं सेल्समैन. ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना. इक्वेशन तभी समझ पाओगे जब प्रैक्टिकल समझोगे. कोई भी क्वेश्चन ना समझ आए तो प्रैक्टिकल सोचा करो, सेल्समैन बन जाया करो. जो भी क्वेश्चन हो, ऑटो रिक्शा वाला बन गया, फ्रूट सेलर हो तो फ्रूट सेलर बन गया, सेल्समैन है तो सेल्समैन बन गया. मान लो एक दुकानदार की मैंने
18,000 सेल करवा दी। मेरी बात ध्यान से सुनना, 5.5% डिस्काउंट का मतलब यहाँ कमीशन है, 5.5% कमीशन तो सेल्समैन को मिलना ही मिलना है सारी सेल का। टोटल सेल मुझे मालूम नहीं है, मैंने एक बार एज्यूम किया ताकि मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कर पाऊं। तो 5.5% 18,000 का तो मिलना ही मिलना है, ठीक। अब दुकानदार ने मुझे एक ऑफर और दिया था कि अगर तू हमारी सेल 10,000 से ऊपर ले जाएगा तो 10,000 से जो ऊपर की सेल होगी उस पे तुझे 0.5% एक्स्ट्रा मिलेगा। 0.5% जो मिलेगा वो 10,000 से ऊपर की सेल पे मिलेगा। तो आपको 10,000 से ऊपर की सेल कितनी दिख रही है? टोटल सेल 18,000 है, 10,000 से ऊपर सेल कितनी दिख रही है आपको? 8,000 दिख रही है। कितनी दिख रही है? 8,000 दिख रही है, राइट। कितनी दिख रही है? 8,000 दिख रही है। तो 8,000 कैसे आएगा? 18,000 माइनस 10,000, तो मेरी अर्निंग्स आ जाएंगी, है ना। अब जो क्वेश्चन आपके पास है उसमें अर्निंग्स गिवन है, बस आपको सेल्स गिवन नहीं है। तो मैथ्स में जो चीज नहीं गिवन होती उसको हम क्या मानते हैं? एक्स। तो यहाँ पे एक्स रखेंगे, ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, पूरा क्वेश्चन एक ही एक्स में आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी तरह से इक्वेशंस को सोचा जाता है, इसी तरह से इक्वेशंस को बनाया जाता है। लेट्स डिस्कस अ क्वेश्चन। देखो, बच्चे के मन में एक सवाल आता है हमेशा, सर मेरे साथ नहीं है, सभी के साथ होगा, हम जो पढ़ते हैं वो पेपर में आए तो हम कर देते हैं, लेकिन अगर कुछ ऐसा कंटेंट आए जो नया हो तो हमसे नहीं होता। इस चीज का सोल्यूशन सिंपल है। आप जब भी पढ़ते हो, मैं हर टाइप में इक्वेशन वाली टाइप रखता हूं जिसमें रैंडम क्वेश्चंस होते हैं। जब भी मैं उनको करता हूं तो आप ये सोचा करो मैंने ऐसा क्या सोचा। मैं हमेशा बताता भी हूं कि मैं अगर एक बिगिनर स्टूडेंट हूं तो मैं कैसे सोचूं, ऐसा मैंने क्या सोचा जो आप नहीं सोच पाए। आप हर क्वेश्चन में ये चीज सोचते रहोगे तो 20, 25, 30 क्वेश्चन सोचने के बाद एक दिन आता है कि आपका दिमाग चलने लग जाता है। जैसे इस क्वेश्चन में मैं टिप दूंगा, सेल्समैन की सेल्स नहीं पता, तो मैंने एज्यूम की थी सेल्स है ना, तो मैंने यहाँ पे मान ली सेल्स है एक्स, क्योंकि मुझे नहीं पता। 5.5% उस सेल्स पे मिलना ही मिलना है, डेफिनेटली मिलना ही मिलना है। 5.5% तो सेल्स का मिलना ही मिलना है, ठीक। अब 0.5% मिलेगा 10,000 से ऊपर की सेल पे। 10,000 से ऊपर की सेल कहलाएगी x माइनस 10,000। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, अगर मैंने 18,000 सेल करी तो 0.5% मुझे 10,000 से ऊपर की सेल पे मिलेगा जो 8,000 होगी। 8,000 कैसे आता है? 18,000 माइनस 10,000, पर टोटल सेल ही तो पता नहीं है, वही तो निकालनी है, उसी को ही तो x मान है, तो दैट इज x माइनस 10,000 इक्वल टू 1990। दिस इज द क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? 5.5% ऑफ x प्लस 0.5% ऑफ x माइनस इसका 0.5%। 1% कितना होता है? 1000। 0.5% कितना होता है? 500 माइनस 500, ये बन जाएगा 0.5% 50 होगा ना यार। 6% ऑफ x, 50 उधर जाके ऐड हो जाएगा, 6 पे कट जाएगा। अगर आप पूरे क्वेश्चन में देखो तो ज़्यादा कैलकुलेशन थी नहीं, सिर्फ हमें डर लग रहा था कि कैलकुलेशन है, इसी को मैथ्स बोलते हैं। आप इसी के लिए अगर शॉर्टकट्स देख लो, कोई टेक्निक्स लगा लो, तो आप एक क्वेश्चन कर लेते हो लेकिन आप मैथ्स नहीं कर पाते, उसके बाद आप सिर्फ वही क्वेश्चन ढूंढोगे पेपर में। लेकिन अगर आपका बेस बना होगा तो आप कुछ भी कर सकते हो, हिला सकते हो सबको, अगर आप बेस में स्ट्रांग हो तो। याद रखना मेरी बात। क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस इक्वेशन बेस रखे, मैं शीट्स में और ऐड करूंगा इसी के ही क्वेश्चंस, ठीक है। मैं शीट्स में और ऐड करूंगा, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन मैं खुद करवा रहा हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि एक सेल्समैन ना, एक पॉपुलेशन है, टाउन की पॉपुलेशन दी होती है, मैं खुद बना रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। मतलब शीट में है मेरी, बुक्स में भी है, आपको सेम क्वेश्चन मिल जाएगा। एक टाउन है जिसमें मेल प्लस फीमेल की पॉपुलेशन दी हुई,
फिर दिया हुआ है मेल 8% बढ़ गए, फीमेल्स 5% बढ़ गई, मेल्स 8% बढ़ गए, फीमेल्स 5% बढ़ गई, और पॉपुलेशन बन गई 10,0458। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मेरी पीडीएफ में भी आपको मिलेगा, कई किताबों में भी आपको मिल जाएगा। ठीक, अब मेल्स पूछे या फीमेल्स पूछी होंगी, मेरी बात ध्यान से सुनना। अब इस क्वेश्चन की कई टेक्निक्स हैं, मेरे पास शॉर्टकट्स भी हैं, ठीक है, कि दोनों का 5% इकट्ठा बढ़ा दो, फिर 3% को रिलेट कर दो। बट मेरा ये मानना है, कल को 3 का केस आ गया, मैन वुमेन चिल्ड्रन आ गए, तो बड़ी कॉम्प्लिकेशंस बन जाती। तो बेसिक क्या कहता है, बेसिक ये कहता है जो चीज़ पूछी है, कल को मान लो मेल्स पूछे होंगे, ठीक है, उसको एक्स मान लो, मान लिए, तो फीमेल्स कितनी हुई, डेफिनेटली 9800 माइनस एक्स हुई। मैं 2 वेरिएबल तब तक नहीं लेता जब तक रिक्वायर्ड ना हो, मेरा मैथ्स का आदत है, 2 वेरिएबल जब नीडेड होंगे ना तभी यूज़ करेंगे। अगर मेल्स एक्स हैं, क्योंकि टोटल 9800 है, तो फीमेल्स 9800 माइनस एक्स हुई। अब मेल्स बढ़ गए 8%, मैंने बढ़ा दिए, फीमेल्स बढ़ गई 5%, मैंने बढ़ा दी, तो टोटल पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई, इनका डिफरेंस। 9800 पहले दी, अब कितनी है 10 458, तो इनका डिफरेंस कितना हुआ 658। अब आप बोलोगे नकुल सर 108 105 क्यों नहीं लिया, ले सकता हूँ, ये नए वाले मेल्स आ जाते, नए वाली फीमेल्स आ जाती, इक्वल टू 10,0458 रख दो, वो भी हो जाता। लेकिन मैं जब इक्वेशन बनाऊंगा तो मेरी कोशिश होती है कैलकुलेशन कम से कम हो। तो दिस इज 8% ऑफ एक्स इंक्रीज मेल्स, दिस इज इंक्रीज फीमेल्स, दिस इज इंक्रीज पॉपुलेशन, इसका 5% होता है 490 माइनस 5% ऑफ एक्स। तो आपको मेरे हर शीट में कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर मिलेंगे जो इक्वेशंस बना रहे होंगे, ये कट जाएगा 56, तो परसेंट की 2 जीरोस के हिसाब से नंबर ऑफ मेल्स आ जाएंगे आपके पास 5600। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको मेरी हर शीट में मिलेंगे जिनमें मैं आपको पॉपुलेशन के इक्वेशन बेस के क्वेश्चंस करवाऊंगा। क्लियर एवरीवन, इक्वेशन बेस्ड टाइप सभी को क्लियर है? ठीक है, मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे, जैसे पहला क्वेश्चन, एक नंबर का 30% मैंने निकाल लिया, 800 के 25% से 50 ज्यादा है, तो जो चीज पूछी थी उसको x माना, 800 का 25% निकाला, ज्यादा है का मतलब क्या होता है, डिफरेंस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नंबर को z% बढ़ा दो, मैंने बढ़ा दिया, दूसरे नंबर को z% घटा दो, मैंने घटा दिया, तो कहता रिजल्ट आता है सेम, इसलिए मैंने क्या किया, इक्वेट किया। फिर उसको सॉल्व करके z निकाला, फिर उसने पूछा था z% ऑफ 80, z मेरे पास कितना आता है 50, तो 50% ऑफ 80 कितना होता है 40, मेरा ये आंसर था। फिर एक बहुत प्यारा क्वेश्चन आया सेल्समैन वाला, ये आपको प्रीवियस ईयर्स में भी देखने को मिल जाएगा, कि एक सेल्समैन को बोला गया कि तू हमारे पास काम कर, तुझे 5.5% हम डिस्काउंट देंगे, मतलब कमीशन देंगे जो भी तू सेल करेगा। और सेल्समैन कहता है यार कुछ और तो दो, कहता ठीक है 10,000 से ऊपर जितनी भी सेल होगी उस पर ½ मिलेगा, 0.5% ऑन द सेल्स अबव 10,000। टोटल अर्निंग्स दी हुई थी, टोटल सेल्स पूछी थी, तो मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दी, मान लो मैं 22,000 रुपये सेल करवाता हूँ, तो 22,000 का 5.5% तो मेरा बन गया। अब ½ मिलेगा 10,000 से ऊपर की सेल पे, वो कैसे आएगा, 22,000 माइनस 10,000 यानी 12,000 रुपये, लेकिन सेल ही तो पता नहीं है, तो उसी को एक्स माना, तो 5.5% उस सेल पे मिलेगा ही मिलेगा, 5.5% उस सेल पे मिलेगा ही मिलेगा, और 0.5% मिलेगा 10,000 से ऊपर की सेल पे। 10,000 के ऊपर की सेल क्या होगी, x माइनस 10,000, तो टोटल अर्निंग्स दी हुई थी 1990, उसके साथ रिलेट कर दिया, ठीक है, और मेरे पास x आ गया यहाँ पे 340 इंटू 100, दैट इज 34,000, पावर ऑफ इक्वेशन। फिर एक क्वेश्चन मैंने ऐसे ही बना दिया, आई थिंक टाइपिंग में प्रिंटिंग में नहीं आया, तो मैंने बना दिया कि मेल और फीमेल गिवन है, मेल बढ़ गए फीमेल बढ़ गए, नई पॉपुलेशन बता दी, दिस इज न्यू पॉपुलेशन। तो कहता मेल्स बताओ, मैथ्स का एक रूल है, जो चीज़ पूछी है उसको x मान ली, मेल्स को x मान लिया, तो फीमेल्स कितनी हुई 9800 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल 9800 है। अब मेल्स बढ़ गए 8%, मैंने बढ़ा दिए,
फीमेल्स बढ़ गई 5%, मैंने बढ़ा दी, तो इक्वल टू मैंने बढ़ी हुई पॉपुलेशन ही ली, ठीक है। पुरानी पॉपुलेशन 9800 थी, नई 10,458 थी, तो इनका डिफरेंस जो होगा वो नई पॉपुलेशन होगा वो कितनी होगी 658, ठीक है। तो यहाँ से मैंने x निकाल लिया, कितना आ गया मेरे पास 5600, तो मेरे पास मेल्स आ जाते हैं, ठीक है। क्लियर एवरीवन। एक नेट इफेक्ट करवाया था लास्ट सेशन में, तो मैं उसका एक क्वेश्चन करवाना चाहता हूँ आपको भी। मुझे लगा कि ये क्वेश्चन थोड़ी काबिलियत रखता है, दम रखता है, तो एक बार स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए, फिर हम डिस्कशंस करेंगे। क्या कहना चाह रहे हैं, पढ़िए ध्यान से। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहे हैं अभी, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है आपने। क्या कहना चाह रहे हैं, लैंग्वेज को ध्यान से पढ़िए। कहता एक टाउन की पॉपुलेशन हर साल 2.5% बढ़ जाती है। कितने परसेंट बढ़ जाती है? 2.5% बढ़ जाती है। और कहता है एक टाउन की पॉपुलेशन हर साल कितने परसेंट घट जाती है? आधा % घट जाती है माइग्रेशन के करके। नॉर्मली मैंने क्या देखा है, इस क्वेश्चन में बच्चे क्या करते हैं, सीधा नेट इफेक्ट लगाते हैं, 2.5 माइनस 0.5। कोई बच्चा अगर ये कर रहा है तो बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक कर रहा है, बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक कर रहा है। क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया पहले 2.5 बढ़ी फिर आधा घटी, सक्सेसिव ऐसे नहीं है। स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ो। पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन increases by 2.5% annually and the population of the town decreases by 0.5% every year due to migration। and है then नहीं है, उसने ये नहीं कहा पहले 2.5% बढ़ी फिर आधा % घटी। एक सेम पॉपुलेशन हर साल 2.5% बढ़ रही है और एक सेम नंबर हर साल आधा % घट रहा है, बट कहता अगर ऐसा 2 साल होता रहे तो 2 साल के बाद इफेक्टिव चेंज कितना आएगा, ये आपसे पूछा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। बढ़िया क्वेश्चन था ना, नेट इफेक्ट हमने पढ़ा था लास्ट सेशन में, तो मैंने सोचा एक क्वेश्चन इसका पकड़ते हैं। मान लो टाउन की पॉपुलेशन 100 लाख है। मैं आपको पहले क्वेश्चन समझाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया ये जो टाउन की पॉपुलेशन है ये पहले साल 2.5% बढ़ी दूसरे साल आधा % घटी, ये नहीं कहा गया। कहते एक सेम नंबर का 2.5% बढ़ेगी और एक सेम नंबर का आधा % घटेगी। तो बताइएगा अगर एक सेम नंबर का 2.5% बढ़ रही है और उसी पॉपुलेशन का आधा % घट रही है, तो सेम नंबर का 2% बढ़ाना, सेम नंबर का कितना % बढ़ा, 2% बढ़ाना, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 102, ठीक है। उसने ये नहीं कहा पहले 2.5 बढ़ी फिर आधा घटी। कहता टाउन की जो भी पॉपुलेशन है हर साल 2.5% बढ़ती एंड माइग्रेशन के करके जो भी टाउन की पॉपुलेशन है हर साल आधा % घटती है। तो अगर एक सेम नंबर का 2.5% बढ़ रहा है और एक सेम नंबर का आधा % घट रहा है, तो सेम नंबर का 2% बढ़ाना, तो कितनी हो जाएगी 2 साल। लेकिन क्वेश्चन में लिखा गया था ये चीज हर साल होती है। अब जो पॉपुलेशन बन जाएगी उसका 2.5% बढ़ेगा और उसी का ही आधा % घटेगा, तो फिर इसका 2% बढ़ेगा एवरी ईयर। तो 1% कितना होता है, 1% निकालने के लिए 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लग जाएगा 1.02। इस नंबर का 1% कितना होता है 1.02, तो 2% कितना होता है 2.04, तो इसमें 2.04 ऐड कर दो, ठीक। तो ये कितना बन जाएगा 104.04। तो ओवरऑल चेंज कितना आया 100 से 104.04 हो गया, तो दैट इज 4.04%। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपने करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन में सिर्फ बच्चे को घुमाने के लिए, ताकि बच्चे जो रट्टा मार रहे हैं वो फिनिश हो जाएं। देखो नेट इफेक्ट वहां लगता था जहाँ केस ऑफ सक्सेसिव होता था या प्रोडक्ट का केस होता था। बच्चा क्या सोचता है यार सक्सेसिव लग रहा है 2.5 और हाफ पे डाल देते हैं, ऐसा नहीं। उसने अगर ये कहा होता ना पहले 2.5 बढ़ा फिर आधा घटा तो चेंज बताओ, उसने ये नहीं कहा। उसने ये नहीं कहा पहले साल 2.5 बढ़ी दूसरे साल आधी घटी तो कितना चेंज आया, ये कहता तो आप यही करते 2.5 माइनस 0.5 एंड समथिंग। लेकिन
उसने क्वेश्चन में कहा एक टाउन की जो भी पॉपुलेशन है हर साल उसी का ही 2.5 बढ़ रहा है, हर साल उसी का ही आधा घट रहा है, तो उसी का ही 2% बढ़ रहा है ना, उसी का ही 2% बढ़ रहा है ना, तो 100 था तो कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। अब टाउन की जो भी पॉपुलेशन बन जाएगी, अब टाउन की जो भी पॉपुलेशन बन जाएगी उसी का ही 2.5 बढ़ेगा, उसी का ही आधा घटेगा, तो कितना हो जाएगा, इसका फिर 2% बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 104.04%। तो बेसिकली वो ये कहना चाह रहा था कि एक टाउन की पॉपुलेशन हर साल 2% बढ़ती है, हर साल 2% बढ़ती है, तो 2 साल के बाद इफेक्टिव कितनी बढ़ेगी ये वो पूछना चाह रहा था। लेकिन उसने इसी बात को घुमाकर बोला कि एक टाउन की जो भी पॉपुलेशन है हर साल उसी का ही 2.5% बढ़ती है, हर साल उसी का ही आधा % घटती है, तो 2 साल में इफेक्टिव चेंज कितना आएगा, उसी बात को इसने घुमा के बोला। तो हम क्या यूज करेंगे, नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट क्या कहते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई 100। तो एक सेम नंबर का 2.5 बढ़ रहा है और एक सेम नंबर का आधा घट रहा है, तो एक सेम नंबर का 2% बढ़ रहा है। और ऐसा अगर 2 साल लगातार हो सक्सेसिवली, तो 2% इफेक्टिव कितना होगा, नेट इफेक्ट बता देगा, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 4 ये 4/100 आ जाएगा, 0.4 हो जाएगा, 4.04%। एक काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन था नेट इफेक्ट का, मैंने सोचा करवा देता हूँ। मैं आपको हर चीज़ प्रॉपरली करवाना चाहता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ आप चीज़ों को डिटेल में सीखो। हम 2026 को टारगेट कर रहे हैं, ना कि 2025 को। हम जितना अच्छे से कंटेंट को सीखेंगे उतना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। क्लियर एवरीवन, क्लियर एवरीवन, ठीक। तो बेसिकली मैंने आपको परसेंटेज करवाया, सिंप्लीफाई करना और उसको एक्सप्रेस करना सिखाया, बेसिक्स ऑफ परसेंटेज करवाया, ठीक है। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते हैं तो ये चीज़ें खूब काम आती हैं, जब हम डीआई पढ़ते हैं तो ये चीज़ें खूब काम आती हैं। यूनिटरी मेथड परसेंटेज में यूज़ होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में यूज़ होगा, एसआई में यूज़ होगा, सीआई में यूज़ होगा। वेन डायग्राम कल को हम कैलकुलेट्स करेंगे 3 वाले, वहाँ पे यूज़ होंगी। केस ऑफ सक्सेसिव कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा ही समझ लो इसी का है, प्रॉफिट एंड लॉस में यूज़ होगा, परसेंटेज में यूज़ होगा, इसकी डीआई भी आती है। इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन रैंडम कह सकते हैं। नेट इफेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत यूज होगा। प्रॉफिट एंड लॉस के कई क्वेश्चंस हैं जो कहीं ना कहीं लेवल रखते हैं, बट नेट इफेक्ट से बहुत ही कंफर्ट जोन में चले जाएंगे। देन इक्वेशन बेस में कुछ सेल्समैन टाइप क्वेश्चंस आ जाते हैं, पॉपुलेशन के आ जाते हैं, मेल फीमेल के आ जाते हैं, रैंडम क्वेश्चंस भी हम करेंगे जो हमें इनको डिफाइन करेंगे। तो रह क्या गया उनकी बात करते हैं, पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, परसेंटेज की फ्रैक्शनल वैल्यूज बहुत अच्छे से क्रैम करनी है। वो आपको आगे जाके कंपाउंड इंटरेस्ट की एक पूरी टाइप है जो उन परसेंटेज की फ्रैक्शनल वैल्यूज के बेस पे टिकी हुई है, ठीक है। अब रह क्या गया वो आपको बताते हैं। 2 कंसेप्ट रह गए। एक हमारे पास एक कंसेप्ट रह गया इनडायरेक्ट वेरिएशन, इसको मैं एरिया वॉल्यूम में यूज करूंगा, इसको मैं टाइम एंड डिस्टेंस टाइम एंड वर्क में यूज करूंगा, इसको भी मैं कई जगह पे यूज करूंगा। तो आप परसेंटेज की अहमियत देख रहे हो, ठीक है। और कुछ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अभी हम डीआई तो नहीं छेड़ेंगे, जिसमें हम रैंडम क्वेश्चंस पकड़ेंगे परसेंटेज के काफ़ी सारे, कब 100 मानना है, कब x मानना है, थोड़ी और डिस्कशंस भी करेंगे ताकि इस चैप्टर को अच्छे से हम ख़त्म कर दें। तो मुझे 2 लेक्चर कम से कम और चाहिए, ठीक है। और उसके बाद मेरा प्लान है, जैसे मैंने आपको वेन डायग्राम सिखाई थी 2 वाली, तो एक 3 वाली वेन डायग्राम भी आती है जिसको हम बोलते हैं कैसलेट्स। क्या बोलते हैं, कैसलेट्स। तो मेरा जो प्लान है उसके बाद थोड़ा कैसलेट्स पे काम करना है। मेंस में आपको इसके क्वेश्चंस काफ़ी देखने को मिलते हैं, प्रीवियस ईयर्स में काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। एक बार आ गया तो 4 या 5 नंबर लेके आएगा। कैसलेट्स 2 तरह के होते हैं, एक तो अरिथमेटिकल बेस होते हैं, एक वेन डायग्राम बेस होते हैं। इसमें 7 कैटेगरीज होती हैं, सिखाऊंगा अच्छे से, अभी नहीं बात कर रहा हूँ, बट इस पर भी मैं 2 लेक्चर्स परसेंटेज के बाद लूँगा, क्योंकि वो परसेंटेज की जो टाइप है वेन डायग्राम उसका अपडेटेड वर्जन है। तो मेरे को सेटिस्फेक्शन रहेगा कि मैंने परसेंटेज में कुछ भी नहीं छोड़ा, हर चीज़ डिटेल में करवा दी। डन एवरीवन, डन एवरीवन। तो हमारा जो नेक्स्ट सेशन रहेगा वो रहेगा इनडायरेक्ट वेरिएशन का। आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, जितना भी कंटेंट चल रहा है प्लीज़ बार बार रिवाइज करते रहिए, सो दैट आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। बाद में ये ना हो कि चीज़ें ऊपर से निकल रही हैं, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका सिंप्लीफिकेशन हो गया, आपका एवरेज हो गया अच्छे से, ठीक है। और अब आपका कहीं ना कहीं मैटर करता है परसेंटेज, क्योंकि वो आने वाले क्वांट को कनेक्ट करता है। ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा अगले 2 सेशंस तक। बाय एवरीवन, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आपको।
थैंक यू सो मच।